जय मसीह की। एवीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम निर्गमन के 31वें और 32वें अध्याय से पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, बीते दिनों में हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा को मिलाप वाले तंबू को किस प्रकार से बनाना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, किस तरीके से उसका निर्माण करना है, ये तमाम बातों को परमेश्वर ने बताया। अब यहाँ देखिए 31वें अध्याय में परमेश्वर कारीगरों को नियुक्त करता है। कारीगर अर्थात किसी कला में निपुण व्यक्ति जो कि एक विशेष उद्देश्य के साथ जिस काम को करते हैं और जिसे उन लोग पूरी सफलता के साथ पूरा कर लेते हैं। तो परमेश्वर ने, जैसा कि हमने पढ़ा कि मिलाप वाले तंबू में बाइबल में लिखा हुआ है कि उसकी ऊंचाई कितनी हो, उसे किस चीज़ से बनाया जाए और एक ही सोने के ऊपर किस प्रकार से पूरे दीवट को बनाए, मेज किस प्रकार से बनाए, इन तमाम बातों के लिए मेजरमेंट परमेश्वर ने दिया है। तो यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कहता है कि वो किन किन लोगों को इसके लिए नियुक्त कर रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। और एक बात और यहाँ देखते हैं कि इस्राएली विश्राम दिन को पवित्र माने। ये दो विषयों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आइए हम वचनों को पढ़ लेते हैं। पहला वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बतलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञाएं मैंने दी हैं उन सबों को वे बनाएं, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उन पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाएं जो मैंने तुझे दी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे दो व्यक्तियों को बुलाता है, एक तो यहूदा के गोत्र से और दूसरा दान के गोत्र से। यहूदा, दान, ये सब याकूब के 12 बेटों में से हैं, यहूदा भी और दान भी। तो उनके वंश में, उनके गोत्र में पैदा हुए दो व्यक्तियों के बारे में नाम सहित परमेश्वर यहाँ बताता है। और परमेश्वर यहाँ ऐसा कहता है कि वो उन्हें बुद्धि देगा, इतनी उनमें समझ देगा कि वो इन तमाम कार्यों को जो कि मिलाप वाले तंबू में करने का है, अर्थात कैसे पवित्र स्थान बनाए, कैसे परम पवित्र स्थान बनाए, आंगन के, और उनकी जो वस्तुएं वहाँ पे रखी हुई हैं। हमने पिछले चैप्टर में क्लियरली देखा कि किस किस जगह में क्या सामान रखा हुआ है, उन सभी चीज़ों को किस प्रकार से बनाए, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान परमेश्वर उन्हें देगा। ऐसा कहते हुए परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें सिखाता है। उसके आगे परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, देखिए 13 नंबर हम पढ़ लेते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना कि निश्चय तुम मेरे पवित्र दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। तो देखिए हमने पढ़ा उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने तमाम चीज़ों की उत्पत्ति 6 दिनों के अंदर की और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया हुआ उसे विश्राम दिन करके ठहराया। उसके बाद परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, तुम विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, अर्थात
6 दिन तो तुम्हारे पास है, तुमको जो काम करना है वो कर लेना, लेकिन 7वें दिन ना तो तुम, ना तुम्हारा बेटा, ना तुम्हारी बेटी, ना तुम्हारा दास, ना तुम्हारी दासी, ना तुम्हारे पशु, और यहाँ तक कि जो कोई तेरे फाटक के भीतर है अर्थात तुम्हारे कोई मेहमान भी उस दिन काम ना करे, और सभी लोग विश्राम करें और विश्राम दिन को पवित्र माने। तो परमेश्वर इस बात को मूसा से फिर से कहता है इस अध्याय में, 21वें अध्याय में एक बार फिर से परमेश्वर मूसा से कहता है कि तुम मेरे लोगों को जाके सिखाना कि वो पवित्र दिन करके विश्राम दिन को माने। और देखिए यहाँ पे एक वचन और लिखा है, मैं पढ़ लेती हूँ, 16वां वचन। सो इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। और यहाँ पे परमेश्वर ने एक बात और बताया, वो है उसके दंड के बारे में। यदि किसी व्यक्ति ने या कोई व्यक्ति इसराइलियों में से जो विश्राम दिन है उसे पवित्र ना माने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। तो यहाँ पे एक सजा को भी परमेश्वर ने बताया कि विश्राम दिन को पवित्र मानना, शुरू से ही परमेश्वर इस बात को कहते आ रहा है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यदि कोई पवित्र दिन को ना माने तो उसे मार डाला जाए। आइए मेरे प्रियो, अब हम 32वें अध्याय की ओर चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मूसा कुछ लोगों के साथ पर्वत पे गया, उसके बाद उन लोगों ने परमेश्वर को दंडवत किया और उसके बाद वे वापस आ गए और परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया और 40 दिन 40 रात मूसा वहाँ पे था। और जब मूसा वहाँ था तब परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को बनाने के बारे में सभी डिटेल्स को बताया। और पिछले अध्याय में परमेश्वर ने बताया कि उस मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए कारीगरों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। अब देखिए, इतने दिन जब हो गए तो नीचे उस सीनै पर्वत के नीचे जो बाड़े के बाहर इसराइली थे, वो लोग आपस में कहने लगे, इतना दिन हो गया, लगभग 40 दिन हो गए थे, ये लोग कहने लगे इतने दिनों से उस व्यक्ति का कोई भी खबर नहीं है जो हमें मिस्र देश से निकाल के लाया। अर्थात मूसा के बारे में वो लोग कह रहे हैं कि वो जाने के बाद उसका कोई भी खबर हमारे पास नहीं आया है। इसलिए वो लोग कहते हैं, ये उनका लीडर है। आइए हम वचन पढ़ लेते हैं। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। वो लोग हारून से ऐसा कहने लगे कि हमें नहीं पता कि मूसा को क्या हुआ है, काफ़ी दिन से वो नीचे नहीं आ रहा है, तो तू ऐसा कर कि हमारे लिए एक देवता बना, हमारे लिए एक ईश्वर बना, हमारे लिए एक परमेश्वर तू बना। ऐसा करके जब वो लोग फोर्स करते हैं हारून को, तो हारून कहता है कि तुम जाकर अपनी पत्नियों के, बच्चों के, बेटियों के, जहाँ से भी तुम सोने के जो कान में पहनते हैं उसे तुम उतार कर लाओ। नहीं कहा, उसे तोड़ कर उतार कर लेकर आओ, तोड़ते हुए उतारते हुए लेकर आओ। और सभी लोग, जिन लोगों के पास सोना था, वो लोग उस सोने की बालियों को लेके आते हैं। तब हारून उन तमाम सोने की बालियों को लेकर आग में डालता है, आग की भट्टी में, और वहाँ से एक बछड़े की आकृति का एक मूर्ति बनाकर रखता है, उसे वहाँ टांग देता है। तो ये तमाम लोग कहने लगते हैं, इस्राएली लोग जो कि मिस्र से छुड़ाए हुए, परमेश्वर ने जिन्हें बचाया, संभाला, जिनके लिए 10 आज्ञाएँ दी, और मूसा नीचे आके जिन्हें सुनाया, और जिन्हें सुनने के बाद इन लोगों ने कहा कि हम उन तमाम बातों को मानेंगे जो परमेश्वर ने कहा है। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम मूर्ति मत बनाना। वही लोग यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, यही बछड़ा, ये हमारा ईश्वर है, इसी ने हमें मिस्र देश से निकाला है, और यही हमारे मार्ग में हमारी रक्षा करता है। आइए वचन पढ़ लेते हैं। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। तो जब ये लोग सब मिलके कहने लगे कि ये बछड़ा परमेश्वर है, तब हारून उस बछड़े के सामने एक वेदी बनाता है, वेदी जहाँ से वो उस बछड़े की आराधना प्रार्थना कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि मूसा किस प्रकार से परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है, तो उसी प्रकार से हारून वहाँ पे एक वेदी बनाता है। ये काम नीचे हो रहा है, सीनै पर्वत के नीचे।
सीनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर जो कि मूसा से बातें कर रहा है और उसे लिखित पटिया देने वाला है, उस समय परमेश्वर मूसा से कहता है कि सुन मूसा, वो मिस्री तेरे लोग, तेरी प्रजा जिसे तू वहाँ से निकाल के लाया है, उन्होंने महापाप किया है। उन्होंने एक बछड़े को खोद के बनाया है और उसे वो ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर करके मान रहे हैं। आइए वचन देखते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए होम बलि भी चढ़ाया। और यह कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक नई जाति, एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तो परमेश्वर ने कहा इन तमाम बातों को कि वो लोग बछड़ा बना चुके हैं और उसके सामने बैठते हुए, प्रार्थना करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए लोग कह रहे हैं कि ये बछड़ा है जो कि इसराइलियों का परमेश्वर है, जो उन्हें मिस्र से निकाल के लाया है। परमेश्वर की इस बात के लिए बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि सुन मूसा, मैं तुझसे, तेरी जाति से तो एक बड़ा, तेरे वंश से तो एक बड़ी जाति बनाऊंगा मैं, लेकिन इन लोगों को, इसराइलियों को जिन्हें तू निकाल के लाया है, मैं भस्म कर दूंगा। भस्म कर देना, जला देना, नाश कर देना, मार डालना। तब मूसा जब इस बात को सुनता है तो वो परमेश्वर से इंटरसीड करना शुरू कर देता है। वो कहता है, हे परमेश्वर, तू उन लोगों पर तरस खा, तू उन लोगों पे क्षमा कर, उन लोगों ने गलती की है। इस समय तू अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, किस प्रकार से तूने उनसे वायदा किया कि मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, आकाश के तारे गणों की तरह, अर्थात जिन्हें तुम गिन ना सको ऐसा तुम्हारा वंश होगा। समुद्र की बालों के जो धूल के कण हैं उतने बड़े मैं तुम्हें बनाऊंगा, कोई उन्हें गिन नहीं पाएगा। तूने इन तमाम वायदों को किया है, अब तू उन्हें क्यों नाश करने पर है? कृपया अपने क्रोध को तू ठंडा कर। ऐसा करके बहुत ज़्यादा मूसा उसे प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि तू अपने क्रोध को ठंडा कर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तू अपने, मूसा ने परमेश्वर से कहा, तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिससे तूने अपनी ही क्रिया खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, और वह उनके अधिकारी सदैव बने रहेंगे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तब मूसा, जो कि परमेश्वर से बहुत ज़्यादा निवेदन करता है, परमेश्वर मूसा की बात को सुनता है और अपने क्रोध को ठंडा करता है। चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित रहता है इस मूर्ति पूजा से, लेकिन फिर भी मूसा के इंटरसीड करने के कारण, निवेदन करने के कारण वो अपने क्रोध को शांत करता है और पछताता है कि क्यों मैं अपने बच्चों को नाश करने के बारे में सोचा। और उसके बाद परमेश्वर से कहता है, मूसा तू नीचे उतर जा। तब तक 40 दिन 40 रात हो चुके रहते हैं, और जब मूसा नीचे उतरता है तो उसके हाथ में 2 पटियाएँ रहती हैं। वो जो 10 आज्ञाएँ परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे लिखित में दूंगा, वो दोनों पटियाओं को लेकर वो नीचे उतर के आता है। और जैसा हम जानते हैं, मूसा के साथ यहोशू वहाँ पे पाया जाता है, तो ये लोग दोनों उतरते हैं। तो ये लोग जब रास्ते में रहते हैं, तो ये लोग जब उतरते रहते हैं, तब मूसा कहता है, मूसा और यहोशू आपस में बात करते हैं, और यहोशू कहता है कि मुझे तो छावनी जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ से लड़ाई का शब्द सुनाई पड़ रहा है। तो मूसा कहता है कि ना तो वहाँ लड़ाई का शब्द, ना ही वहाँ जीतने हारने वालों के किसी ग्रुप का शब्द है, मुझे तो वहाँ से गीत गाने का शब्द सुनाई पड़ रहा है। इस प्रकार से कहते हुए दोनों बातचीत करते हुए नीचे आ रहे हैं। तो ज्यों ही मूसा आके उस छावनी के पर्दे को हटा के देखता है, वो क्या देखता है कि एक बछड़ा बना हुआ है, और बछड़ा के सामने, उस बछड़े के सामने वो इस्राएली लोग जिन्हें कि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को सुनाकर मूसा ऊपर गया था, वो लोग उस मूर्ति के सामने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और उस बछड़े की जय जयकार कर रहे हैं कि इस बछड़े ने हमें मिस्र से बचाया है, छुड़ाया है।
मूसा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है मेरे प्रियो, बहुत ही ज़्यादा, उसे सहने के बाहर वो क्रोध आता है। वो अपने हाथ में जो दो कल्पनाएं 10 कल्पनाओं की 2 पटियाएं जो वो लेके आता है, जो कि परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा था, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे वो लिखित दूंगा। वो दोनों पटियाओं को पकड़ के जब वो इसराइलियों के लिए 40 दिन 40 रात के बाद आया है, वो पटिया पकड़ के जब वो देखता है कि ये लोग एक बछड़े के सामने उसकी आराधना कर रहे हैं, वो अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाता है, और मूसा वो जो हाथ में रहता है उसे नीचे डाल के पटक देता है और फूट जाता है, वो टूट जाता है। मूसा अपने क्रोध पे बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाता है। वो तुरंत जाता है, उस बछड़े को उठा के आग में डाल के उसे जला के उसे बिल्कुल क्या कहते हैं, तोड़ फोड़ के मरोड़ के उसका बिल्कुल पाउडर बना के उसे पानी के अंदर डालता है, और वो पानी तमाम इसराइलियों को पिलाता है। जितने लोग वहाँ पे मूर्ति के सामने डांस कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो उन लोगों को पिलाता है। इतना ज़्यादा वो गुस्से में आ जाता है। देखिए वहाँ पे एक और वचन लिखा हुआ है, आइए देखते हैं हम। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास या फुसफुसाहट के योग्य हुए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी से निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो मेरे पास आ जाए। तो देखिए इन लोग बिल्कुल बाइबल की रीति में यदि हम देखें तो वो मूर्ति पूजा को करते हुए बिल्कुल निरंकुश हो गए। वो लोग बिल्कुल ही बेशर्मी की अवस्था में आ गए हैं, और उनके विरोधी ये देखकर उनको देखकर चिढ़ा रहे हैं, और उन लोगों को इसका किसी बात का कोई एहसास भी नहीं हो रहा है। तो मूसा उनसे कहता है, उनको डांटने के पहले मूसा हारून से कहता है कि ये हारून, ये तूने क्या किया है? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इस प्रकार से इन्हें डील किया है, ये मूर्ति बना के उन्हें दिया है? तब हारून ने कहा मूसा से कि मूसा, जब तू नहीं आया तो इन लोगों ने कहा कि जाने मूसा को क्या हुआ है, और उन लोगों ने इस मूर्ति को बनाने के लिए मुझसे कहा। तब मूसा उसी क्रोध में उन लोगों से कहता है कि जितने लोग यहोवा की ओर हों वो इस तरफ आएं। तो लेवी के जो लोग रहते हैं, लेवी 12 गोत्रों में से एक, वो सामने आते हैं। मूसा उनसे कहता है कि तुम अपने जांग में तलवार बांधते हुए अपने तमाम रिलेटिव्स को, अपने तमाम भाइयों का घात करो। और उस दिन में लगभग 3000 लोगों का, आइए देखें बाइबल क्या बताती है यहाँ पे। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यूँ कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे स्थान तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। तो उस दिन मूसा के ऐसे कहने के कारण वहाँ 3000 लोग उस दिन मारे गए। उसके बाद देखिए 29वां वचन कहता है, फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। तो इस प्रकार से कहा कि यदि तुम परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हो तो निश्चित रूप से उन लोगों को नाश करो जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे। उसके बाद मूसा ने कहा कि तुम लोगों ने परमेश्वर के सानिध्य में बहुत बड़ी गलतियों को किया है परमेश्वर के आगे, तो अब मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए क्षमा मांगूँ कि शायद परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर दे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मूर्ति ना बनाना, तुम लोगों ने मूर्ति बनाया, उसकी पूजा की, तो अब मैं जाके परमेश्वर से तुम लोगों के लिए माफ़ी मांगूंगा। देखिए आगे लिखा हुआ है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट डाल। ऐसा करके मूसा बोलता है, परमेश्वर की जो पुस्तक में मेरा नाम लिखा है उसे तू काट डाल, वरना तू इन लोगों को क्षमा कर। तब परमेश्वर ने कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की है। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड दूंगा उस दिन इन लोगों को इस मूर्ति के बनाए हुए
पाप का और उन लोगों के उस मूर्ति की आराधना करने का जो पाप है इसका दंड मैं जरूर दूंगा जिस दिन मैं इन लोगों को दंड दूंगा। तो इस अध्याय में मेरे प्रियो इतनी बातों को हम देखते हैं कि उन लोगों का मूर्ति का बनाया जाना और उन तमाम चीज़ों को फोड़ते हुए तोड़ते हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए वापस मूसा जाने का वर्णन। तो इन अध्यायों को पढ़ने के बाद यहाँ पे हम दो बातों को देख सकते हैं मेरे प्रियो। पहली बात जो हमने यहाँ पे पढ़ा था वो ये है कि कारीगरों को परमेश्वर ने नियुक्त किया। मेरे प्रियो, कारीगर अर्थात कला से जुड़े हुए लोग। आज के जीवन में यदि हम देखें मेरे प्रियो तो कला में यदि निपुण कोई व्यक्ति हमारे घर में है या हमारे बच्चों में कोई अच्छे आर्ट को करने की क्षमता परमेश्वर ने दिया है तो हम उतना ज़्यादा उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से एक घटना बताना चाहती हूँ, मैं नाम नहीं बोलूँगी। मसीह में मेरे एक भाई हैं, वो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। तो जब बहुत पहले की बात है, जब वो बहुत अच्छा गिटार बजाते थे तो उनके पिता उनसे एक बार ऐसा कहे कि तुम इन गिटार को बजाते हुए भीख मांगते हुए जी लेना। और वो बात कहने के बजाय वो पिता ने यदि उनसे कहा होता कि तुम गिटार बजाकर बहुत अच्छे गिटारिस्ट बन सकते हो, मैं तुम्हें उस फील्ड में आगे बढ़ने में सहायता करूंगा, या इस प्रकार से कोई अपलिफ्टमेंट किया होता तो वो भाई निश्चित रूप से गिटार के फील्ड में बढ़ गया होता। लेकिन पिता ने ऐसा नहीं किया। मेरे प्रियो, हमारे घर में भी यदि कोई बच्चा आर्ट में निपुण है, यदि वो अच्छा पेंटिंग करता है, यदि वो अच्छा ड्राइंग करता है, या हो सकता है वो अच्छा गिटारिस्ट हो या किसी भी आर्ट में हो, तो हम ये वाइट कॉलर जॉब के पीछे ना दौड़ते हुए, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए उन्हें ना दबाव देते हुए, यदि हम उनके अंदर जो कला है उसे हम यदि प्रोत्साहन दें तो वो परमेश्वर की इच्छा है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उन कारीगरों को परमेश्वर ने नियुक्त किया जो कि उसके निवास के स्थान को, या परमेश्वर जहाँ पे हमारे बीच में रहे उस स्थान को बनाने के लिए परमेश्वर ने कारीगरों को नियुक्त किया। दूसरी बात जो यहाँ पे हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरी प्रजा जिसने तूने मिस्र से निकाल ले आया है। यहाँ तक हम जानते हैं कि परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा के लोग, मेरे लोग जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, मेरे इस्राएली लोग, ऐसा कहते कहते परमेश्वर उन्हें यहाँ पे लेके आता है। लेकिन यहाँ पे जबकि वो मूर्ति पूजा करते हैं, परमेश्वर के वो सहन से बाहर है। वो कहता है मूसा से कि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू इसराइल से निकाल के लाया है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है कि मूर्ति पूजा परमेश्वर घृणा करने वाली एक चीज़ है, और यदि मूर्ति पूजा कोई व्यक्ति करता है तो उसका परमेश्वर होने में भी हमारा परमेश्वर लजाता है, उसे शर्म आता है कि वो कहे वो हमारा परमेश्वर है। तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमेशा मूर्ति पूजा से दूर रहें। मूर्ति अर्थात किसी वस्तु से या मिट्टी से या लकड़ी से किसी रूप को बनाते हुए उसे परमेश्वर का दर्जा दिया जाना, जबकि वास्तविक परमेश्वर कोई और है। और एक बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सिर्फ किसी मूर्ति को बना के उसे पूजना ही मूर्ति पूजा नहीं है। परमेश्वर के अलावा यदि किसी चीज़ को पहला स्थान दिया जाता है, पढ़ाई को या नौकरी को या किसी दूसरी वस्तु को या किसी चीज़ को, तो वो भी मूर्ति ही मानी जाएगी। और परमेश्वर मूर्ति पूजा को पसंद नहीं करता, वो उससे घृणा करता है। तो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह।